أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चेहरे पर कील मुहासे छाइयाँ जुड़ियाँ ये सबसे ज़्यादा हम सब का मसला होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी की जाती है। महंगे क्रीम लोशन और जो महंगे नहीं खरीद सकते वो बहुत सारे घरेलू टोटके और नुस्खे और न जाने क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इन सब से बगैर मेहनत किए, बगैर ये टोटके इस्तेमाल किए और बगैर क्रीम और लोशन और इस पे वक़्त ज़ाया किए बगैर इतनी आसान तरीके से इनसे निजात मुकम्मल निजात मिल सकती है। इस सब का जो तहकीक है वो मुझे भी पहले नहीं पता थी और मैंने पढ़ी तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दूसरा सवाल है हमारा कि वज़ू फ़ालज से हमें कैसे बचाता है? फ़ालज एक मुहलक बीमारी है लेकिन वज़ू से बहुत हद तक हम उससे बच जाते हैं। ब्लड प्रेशर जो है उसका उसको कम करने का सबसे आसान तरीका वो भी हम आज पढ़ेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। तहारत और सफाई जो है इसको आधा ईमान इसलिए करार दिया क्योंकि तहारत से ज़ाहरी सफाई होती है और ईमान से बातन की सफाई होती है और तहारत और पाकीज़गी इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसमें सेहत के लिए हज़ारों फ़ायदे मौजूद ना हों। इसीलिए वज़ू भी अपने अंदर बेशुमार फ़ायदे रखता है। जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो बड़े एतमाद वसूख के साथ कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको वज़ू कराएं, फिर उनका ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो लाज़मन ही कम होगा। और अगर दिन में बार-बार वज़ू किया जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। और इस बात का तजुर्बा तो आप सब खुद भी कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ही गर्म मौसम होता है ज़्यादा देर तक और गर्मियों में बहुत शदीद किस्म की तपश और गर्मी होती है और जब ये गर्मी होती है तो इंसान मुँह हाथ धोता है तो वो काफ़ी पुरसकून होता है और पूरा वज़ू कर लेता है तो काफ़ी पुरसकून फ़ील करता है। अब हम देखते हैं कि वज़ू और फ़ालिज। फ़ालिज में वज़ू क्या काम करता है? फ़ालिज की सबसे बड़ी जो वजूहात हैं, बहुत बड़ी, उनमें से एक वजह हाई ब्लड प्रेशर भी है। और अभी हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर में वज़ू करता है अगर इंसान बार-बार तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। एक वजह तो ये हो गई। दूसरा ये कि हमारा जो जिस्म है इसमें एक असाबी निज़ाम जो है वो काम करता है और वज़ू में जो तरतीब रखी गई है इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। वज़ू में सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। जब हाथों को पानी में डाला डाला जाता है तो हमारा माज़रत हमारा असाबी निज़ाम जो है वो एक्टिव हो जाता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुँचते हैं। और वज़ू में पहले हाथ धोने पर फिर कुली करना, नाक में पानी डालना और फिर चेहरा धोना और उसके बाद दूसरे अज़ा धोने की जो तरतीब है वो फ़ालिज की रोकथाम के लिए बहुत मुफ़ीद है। अगर वज़ू चेहरा धोने या सर का मसा करने से शुरू किया जाता तो इंसानी जिस्म में कई बीमारियां जो हैं वो आ जाती। तो इसलिए इसकी जो तरतीब है वज़ू की और ब्लड प्रेशर को कम करने की उसमें फ़ालिज जो है उससे भी बहुत हद तक इंसान जो है वो बच सकता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि वज़ू से चेहरे की जो कील मुहासे हैं और छाइयाँ वगैरह जुड़ियाँ उनसे कैसे बच सकते हैं। अब जो स्किन के माहिर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि चेहरे पर दाने, कील, मुहासे जो निकलते हैं, ये चेहरे पर चिकनाई बढ़ जाने की वजह से, मिट्टी और धूल की वजह से होती हैं। ये तो तकरीबन सबको ही पता होता है। और इनका जो इलाज है किसी पाउडर या फाउंडेशन से नहीं, बल्कि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उल्टा नुकसान करती है। जबकि अगर आप दिन में कई बार माज़रत अगर आप दिन में कई बार चेहरे को ठंडे पानी से धोएं ताकि चेहरे की मसामों से धूल मिट्टी और गिरदों का बाहर निकल जाए तो आप बगैर किसी इलाज के बगैर किसी क्रीम पाउडर और फाउंडेशन के इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और चेहरे पर जो मौजूद जो झुर्रियाँ और छाइयाँ हैं इनसे भी कुछ ही अरसे में निजात मिल सकती है। और वज़ू में हम क्या करते हैं बार बार हम चेहरा धोते हैं कम अज़ कम 5 बार तो दिन में
धोते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो जाता है जब नफली इबादत वगैरह करते हैं। तो अब ये जो वज़ू है, ये हमें बगैर किसी इजाफी मेहनत के, बगैर कोई टोटके और नुस्खे इस्तेमाल किए, बगैर पैसों के और वक्त के ज़ाया करने की और पैसों के ज़ाया करने से हमें कितनी सारी बीमारियों से बचाता है। ये सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का अमल है वज़ू, और हम कितनी ही बीमारियों से इससे बच जाते हैं। जब इसकी तफ़सील पढ़ते हैं, अभी तो बहुत थोड़ी-सी साइंसी तहकीक हमने पढ़ी, अगर हम इसको मज़ीद तफ़सील में जाएँ, तो इतनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बेख्तियार हमारे मुँह से निकलता है सुभान अल्लाह, या रहमान या करीम, या रहीम या करीम। ये वही रहमान और रहीम है जिसने हमें इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा है, और एक छोटे से छोटा जो अमल है उसमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हमारे लिए रख दिए हैं कि आज की इतनी जो जदीद साइंस है वो भी हमें कोई छोटा सा अमल इतने ज़्यादा फ़ायदों वाला नहीं बता सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।